नमस्ते, मैं हूँ सीए शिवा और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बजट में आए हुए इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस के बारे में जो कि आपके लिए ज़रूरी है। पर शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए जो खुशखबरी है, वो हम सुनते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. जी हाँ, अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर खुश तो आप लोग बहुत होंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कि क्या टैक्स स्लैब्स हैं, क्या रेट्स में चेंजेस हैं, आइए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। अभी आप लोग देखेंगे तो 4 लाख तक जो टैक्स रेट है वो है निल, ठीक है? 4 लाख से 8 लाख 5% हो गया है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख 15% है और 16 लाख से 20 लाख तक 20% है और 20 लाख से 24 लाख 25% है और अगर 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। अब हम इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं हमारे करंट स्लैब से। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि अभी करंट जो स्लैब है वो है 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख 5% है, 7 लाख से 10 लाख 10% है, 10 लाख से 12 लाख 15% है और 12 से 15 20% है और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। अभी आप लोग देखेंगे कि जो न्यू टैक्स रिजीम में जो चेंजेस आया है, उसमें 4 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यहाँ कोई भी टैक्स रेट नहीं है, ठीक है? वैसे ही 4 लाख से 8 लाख तक यहाँ पर इन्होंने 5% कर दिया है, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 1 लाख इंक्रीज़ कर दिया है, यहाँ पर 4 लाख से 8 लाख। वैसे ही यहाँ पर 8 से 12 10% कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है उस पर 30% है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बजट में चेंज है वहाँ पे 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। तो यहाँ पर रेट में काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। पर आप लोग के मन में कहीं न कहीं ये एक सवाल होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 लाख से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 10% है, तो गवर्नमेंट कैसे बोल रही है कि 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A जिससे हमें टैक्स रिबेट मिलता है। मतलब कि अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 4 लाख से 8 लाख तक जो 5% है, उसका टैक्स बनता है 20,000 और 8 लाख से 12 लाख जो टैक्स हमारा बनेगा 10% के हिसाब से वो है 40,000 तो टोटल 60,000। तो ये जो 60,000 का टैक्स हमारा बन रहा है, इसका रिबेट मिलेगा हमें सेक्शन 87A में। इसका मतलब ये होता है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन 12 लाख से अगर आपने 1 रुपए भी ज़्यादा कमाया है तो आपका ये पूरा स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आपको वो जो 60,000 की रिबेट है, वो नहीं मिलेगी और आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा एज़ पर दिस स्लैब। मतलब कि अगर आप 13 लाख कमाते हो या 14 लाख कमाते हो, फिर आपका ये पूरा टैक्स कैलकुलेशन होगा। 5% फिर 10%, 12 लाख से 13 लाख आपका 15% और आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। पर जो भी हो, अभी करंट जो हमारा टैक्स स्लैब और रेट्स हैं, उससे ये फ़ायदे की डील है। और एक और चीज़, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो प्लस आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 है, तो आपको उस केस में कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 12,75,000 में से हम 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाएँगे, तो वो होता है 12 लाख और फिर वैसे ही हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्लैब है इसमें कैपिटल गेन कंसिडर नहीं होता है, मतलब अगर आपने कैपिटल गेन से इनकम करी है तो उस पर जो स्पेशल रेट्स हैं वही एप्लीकेबल होंगे। अगर इसको आप लोग और डिटेल में समझेंगे तो अभी जो 8 लाख तक हमें टैक्स बनता था वो था 30,000, लेकिन आज के चेंज के बाद वो बनता है 20,000 और आफ्टर कंसिडरिंग रिबेट अभी कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।
वैसे ही आप देखेंगे 11 लाख में अगर तो 65,000 बनता था, लेकिन चेंज के बाद ये बनता है टैक्स 50,000 का, और टैक्स रिबेट कंसिडर करने के बाद कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। अगर 12 लाख से इनकम ऊपर जाती है तो 16 लाख तक जैसे आप देखेंगे कि करेंट रेट के हिसाब से 1,70,000 है, लेकिन जो प्रपोज्ड है बजट में वो है 1,20,000 का। तो आपको जो बेनिफिट होगा वो है 50,000 का। जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट 50,000 थी इन केस ऑफ इंटरेस्ट, वो अब हो गई है 1,00,000। मतलब 1,00,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और तीसरा जो मेजर चेंज है वो है कि इन केस अगर आप गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं या कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, तो आप 2 साल तक वो इनकम टैक्स रिटर्न में चेंजेस यानी करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। लेकिन अब वो जो वैलिडिटी हो गई है वो है 4 साल, यानी कि अगर आपको कोई भी चेंज इनकम टैक्स रिटर्न में करना है, तो अब आप वो करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न 4 साल तक फाइल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं है। जो भी चेंज हुआ है वो न्यू टैक्स रिजीम में हुआ है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं टैक्स रिडक्शन के लिए, तो आप न्यू टैक्स रिजीम ही सिलेक्ट कीजिएगा, वही आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।